दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी। मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत से उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए। मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाक्य भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के दरगाह के बारे में बताने वाले हैं। वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही दिल वाले कद्र वली अल्लाह है। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाही अली की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मज़ार को और इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मज़ार तक कुछ भी नहीं हुआ। इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामात से मज़ार का कुछ भी तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए। लेकिन वह मंजर फिर अल्लाह तबारक व ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे, उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुसलमानों से दुश्मनी है और यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, किसी चीज को देखते अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग कुछ मजाक को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तोड़फोड़ करते हैं स्नेह कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबार ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के साथ हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाए और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला परगना में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और उनकी की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसी अल्लाह मौजूद हो, तो उस जगह की पदरू मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गादी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल में मदहोश रहे।
आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह पूरी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर बुक मुरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर। एक वाक्य मंसूब है कि आप शैलेंद्र आके गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ ही मौजूद रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर पहनती। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसे खा चुका है। सुबह उठकर के बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर के कहने पर कुछ शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक अच्छा दिया। यह सा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह सा देकर कहा कि इस आशा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वहीं पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहाँ जाता है आपका इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलाद है। उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ मत के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि किन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चुनते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते, अल्लाह के बलिया को नहीं मानते हैं। उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमान ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आपसे तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगह पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह पहला जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का एहसास हुआ। गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे और यही नहीं, इस पूरे वाक़े को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, और अगर कभी किसी के घर में कोई सुख या मुसीबत आ जाती, कोई काम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नियमित हुसैनाबाद रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला यह बन गया
कि जो सबके लिए परेशानी का पाइप बना हुआ था, और वह यह था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बाहर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाई करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ना बारिश ना होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक दी गई थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ से लगी शायद उनका भगवान हमसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजा घरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था, और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गेट अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान ने एक दिल और इबादत गुजारनी में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और अब आदतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज की अदा किया करते थे। और यही नहीं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरह स्माइल करते हैं। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तक ही नहीं, बारिश ना होने की वजह से इस गांव में पानी की भी सदीब कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी, मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वह इस शहीद गर्मी में मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शहीद परेश। फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेहद प्यार अल्फाज निकल गए, या अल्लाह, हमारे गांव में कितनी बारिश बरसा कि पानी हमारे तीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मन किसी भी तरह से इस तरह गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर हुआ था, इसलिए मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से न करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे, हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग, इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि यह फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घटना कहकर। फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनके जेल में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त किस बात का पता नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वह निहाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने मान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे।
यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा हो के बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई बारिश नहीं भी, काले काले बादलों ने अचानक कि पूरे आसमान को ढक लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा। उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ है और इधर मौलवी साहब भी करते हुए उनको नमाज पढ़ा दे रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया, यहां तक कि पानी नमाजियों के तीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका। गांव वाले अब भी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वह सब औफ ज्यादा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के तीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे थे। इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले हो चुकी थी, वह जगह अब पानी के एक बड़े भाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब औफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए बना लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ हो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक शिखा लाल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी तो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बंद कर गांव की तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बात हो गई है, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसे गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था तो सब कुछ सूख गया था। लेकिन नदी नाले, अब गांव के जो लोग औफ अलता थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जो टूट रहा है। गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, कुछ खो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की रात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन जाना है तो वह हमारे लिए एक आत्मा। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत यह फरमाइए
लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलें ध्यान रखना चाहिए। हेलो को हम चाहे कितने ही न क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे के बाद तो का कोई फायदा नहीं होगा। या अल्लाह को हमारे शब्दों की नहीं बल्कि हमारे सांप दिलों की जरूरत है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांग किया कि आज के बाद को जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी के बाद तुमको ना और बेहतर बनाया, बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वाक्य आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह हूं अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फल की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी। बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है और दोस्तों, उनका आस्तानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिये अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजात अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए और जो लोग बे औलाद है उन्हें नेक सौलेह औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सौलेह रिश्ते अता फरमाए और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्थानाए मुबारक है
वो महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफन ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था, जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था। वो बोले, उस वक्त मैं एक शराय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोआ पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम, अल्लाह हाफिज।